सुबह आँख खुली तो सबसे पहले दिमाग में बस एक ही बात आती है, 30 और 31 को पेपर है और हर दिन कुछ नया हो रहा है। कभी सेंटर दूर चला जाता है, कभी पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी वही एग्ज़ाम के क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो जाते हैं, कभी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। पर ऑनेस्टली अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पर सोचती हूँ जितना सोचूंगी उतना टाइम वेस्ट करूँगी। तो चलो एक और दिन की शुरुआत करते हैं, एक और कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सोचने की वजह से मैंने ऑलरेडी 3-4 दिन वेस्ट कर दिए हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, बस दिमाग नॉर्मल नहीं चल रहा। मन करता है फ़ोन उठा के बस अपडेट चेक करते रहो, पैटर्न सेम है या फिर कुछ और बदल गया। पर उसके बीच में मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि चाहे जो हो, लास्ट के ये दिन और इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी न्यूज़ेस जब हमारे आसपास चल रही होती हैं तो हमारा दिमाग एकदम पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाता है, और यही मेरे साथ हो रहा। टेंशन से इतनी ज़्यादा भर गई थी, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करूं। कहाँ कोशिश करते करते मैंने पूरा पैटर्न समझा था, सब कुछ अच्छे से चालू हो गया था मेरा। वोकैब्स में कहाँ हम लोग इतना टाइम देते थे, और अब वही वोकैब्स की वैल्यू घट गई है एग्ज़ाम में। समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। पर हाँ, एक बात ज़रूर है, हमारी स्टूडेंट लाइफ के साथ बहुत अच्छे से खिलवाड़ किया जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो 3-4 दिन से मेरी प्रोडक्टिविटी की बैंड बची हुई थी जब से ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग के दिन मैंने देखा चलो ठीक है, एग्ज़ाम का सेंटर दूर गया है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर जब धीरे धीरे नई नई न्यूज़ेस आने लगी तो दिमाग और ज़्यादा ख़राब होता चला गया। और जब मेरा खुद का सेंटर मुझे पता चला तो मेरा दिमाग सच में बहुत समझ में नहीं आ रहा था करूँ क्या, क्योंकि 3-4 दिन से जिस सेंटर के एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे थे मुझे वहीं सेंटर मिला है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे जाना चाहिए एग्ज़ाम देने कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मैं उस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ और मैं वो एग्ज़ाम छोड़ दूँ तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी, वहाँ जो होगा होगा, बट मुझे अपना काम करना है ना। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी और फिर जो होगा वो होगा, लेकिन मुझे अपना काम करना है ना। तो बस सुबह उठी, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह किया और रेडी होकर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी किया। सबसे पहले आप लोग जानते हैं मैं शुरुआत वोकैब से करती थी और वही मेरी आदत बन गई है। लेकिन कल जो मॉक दिया मैंने उसमें वोकैब्स ज़्यादा पूछी ही नहीं गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। मेरी इस वजह से इतनी सारे दिन बर्बाद हो चुके हैं और मुझे अपना वही रूटीन फॉलो करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बचा नहीं है। एग्ज़ाम भी आ रहा है और हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है और क्या होगा, गवर्नमेंट क्या फ़ैसला लेगी। तो हमें अपना काम करते रहना चाहिए। 3-4 दिन ऑलरेडी वेस्ट कर चुकी हूँ और अब मैं नहीं वेस्ट कर सकती। तो सबसे पहले आज मैंने शुरुआत मैथ से की और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने वोकैब्स का रिवीज़न करा प्लस क्लास देखी। क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि मैं वोकैब्स नहीं करूँगी, फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ने से क्या ही फ़ायदा, जब इतना टाइम मैंने वोकैब्स को दिया ही है तो एग्ज़ाम के पास आते आते मैं उस चीज़ का रिवीजन ही ना करूँ। और शायद क्या पता, क्योंकि पैटर्न तो अभी किसी को पता नहीं है, क्या पता हमारे एग्ज़ाम में वोकैब्स भर भर के आ जाए। तो बस वही ये सारी थिंकिंग सोच के कि मुझे अपनी स्टडी में कुछ चेंजमेंट नहीं करना है इस टाइम, जो आता है वही पढ़ के चली जाऊंगी एग्ज़ाम देने। क्योंकि 3-4 दिन से ऑलरेडी टेंशन में थी कि क्या पढूं, कैसे पढूं, सब कुछ तो चला गया, सब हाथ से निकल गया। ये सारी चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही थी, और ये सबसे ज़्यादा तो ये टेंशन में थी कि मुझे एग्ज़ाम देने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। खैर जो होगा वो मैंने छोड़ दिया है। अब मुझे सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है, और बाकी हमारे टीचर्स हमारे लिए जो पढ़ रहा है वो हमारे टीचर्स कर ही रहे हैं। हमारा काम है कि बस हम अपनी स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। बिकॉज़ 7 अगस्त से हमारा अंडर ग्रेजुएट का एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, और फिर 13 अगस्त से सीजीएल। तो अभी रुक गए तो फिर बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। तो यही सोच के मैंने आज का दिन पूरी तरह से प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करी है। और मैंने सुना था कि एग्ज़ाम में रीजनिंग भी काफ़ी टफ़ आ रही है, तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट था वही हाथ से निकल जाएगा तो फिर क्या ही होगा। हाँ, इंग्लिश अच्छी आ रही है, मतलब इंग्लिश के डुएबल क्वेश्चंस हो रहे हैं, बट रीजनिंग और मैथ्स और जीएस मतलब 3 सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहे हैं।
तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोला गया है और आज मैंने यही किया है कि रीज़निंग कैसे भी करके मुझे करनी है पेपर में, मतलब एटलीस्ट 40 मार्क्स तो लाने ही हैं। तो वही कोशिश की और आज मैंने बहुत मतलब रीज़निंग में ज़्यादा टाइम दिया है, मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दिया है। और मैंने सुना था कि वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, सो दैट मैंने वॉइस और नरेशन आज पूरा रिवाइज़ कर लिया और उनके मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे थे। तो इस टाइम मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के बाद मैंने रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करे, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे आइडिया दिया था कि हाँ इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं वो चैप्टर की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ एक ही दिन बचा है मेरे एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे मुझसे जितना बन पड़ रहा है मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। तो इस वजह से मुझे आज से मतलब जिस दिन ये वीडियो पड़ेगा उसी दिन से मुझे फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना है। तो मेरे पास अब उतना टाइम बचा नहीं है, खैर, लेकिन हेल्थ भी ज़रूरी है, इसलिए मुझे अब फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा है और इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। तो इस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मन नहीं था फिर भी पढ़ा, क्योंकि मैं जानती थी मेरे 3-4 दिन ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। दिमाग भाग रहा था, फिर भी रिवाइज़ करने की कोशिश की, क्योंकि जो 1% कोशिश है ना, यही सब पर भारी पड़ेगी। अगर एग्ज़ाम टफ़ आ रहा है तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए आ रहा है। और मैं ये भूल गई थी कि वो एग्ज़ाम सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए टफ़ आ रहा है। तो बस इसी थिंकिंग के साथ आज का दिन मैंने पूरी तरह से प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करी। और आप भी यही सोचो कि एग्ज़ाम टफ़ आएगा तो सबके लिए आएगा, केवल आपके लिए नहीं आएगा। तो उससे क्या होगी, हमारी कट ऑफ भी कम जाएगी, जो इतनी हाई कट ऑफ जा रही थी, है ना। तो यही सोच के मैंने आज का दिन पूरा अच्छे से प्रोडक्टिव बनाया, क्योंकि हमारे मेंटल स्टेट पे ये डिपेंड करता है कि हमारा दिन प्रोडक्टिव होने वाला है कि अनप्रोडक्टिव होने वाला है। और 3-4 दिन से ऐसे डिप्रेशन में थी, तो मेरा पूरा दिन बेकार जाता था, कुछ नहीं पढ़ पा रही थी। बैठती थी तो समझ ही नहीं आता था, फिर सोचती थी देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मतलब यही चल रहा था दिमाग में। बट मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं वो सारी चीज़ें नहीं देखूँगी, ना सोशल मीडिया पे इस टाइम ज़्यादा ध्यान दूँगी। सोशल मीडिया मीन्स मेरे पास यूट्यूब ही है और टेलीग्राम ही है, और मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती। बट जो कर रही हूँ उसमें भी ये सारी न्यूज़ आती है, तो उसको भी अब बंद करने की कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम तक मैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना दूँ, है ना। और आप भी यही करो, वरना हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला। तो हमारे हाथ में जो है हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारे टीचर्स हमारे लिए कर ही रहे हैं। तो बस अपने ग्रामर के रूल वगैरह मैंने रिवाइज़ किए और फिर मैंने रीज़निंग के क्वेश्चन सॉल्व करे। पिनेकल से ही कर रही हूँ मैं रीज़निंग के क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि यही बुक्स हैं अभी हमारे पास। अब इतनी जल्दी न्यू बुक्स भी तो नहीं आ सकती, भले ही पैटर्न चेंज हो गया बट सिलेबस तो वही है ना, बस डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है। तो वही सोच के मैंने बस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और रीजनिंग सॉल्व करने के बाद मैंने ज्योग्राफ़ी पढ़ी। ज्योग्राफ़ी में आज मैंने रिवर्स के बारे में पढ़ा है। मैंने नोट्स बना रखे थे अपने ज्योग्राफ़ी के, बट मैं उसको पढ़ नहीं रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा मैं अपने नोट्स को ही रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, अब नया कुछ पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। सो दैट अपने नोट्स को ही हम रिवाइज़ करना ज़्यादा बेटर मानते हैं, है ना। तो ज्योग्राफ़ी रिवाइज़ करने के बाद मैंने ग्रामर की प्रैक्टिस करी, वही नरेशन, और उसके मैंने 50-50 क्वेश्चंस आज दोनों के सॉल्व करे हैं। और हाँ, मुझसे हो गए थे सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसका मतलब आप लोग देख रहे थे, मैंने नरेशन और वॉइस का पहले भी अभी जल्दी ही मतलब उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करी थी। तो वो मेरे दिमाग में था कि हाँ इसको ऐसे करना है। तो मैंने जब उसको दोबारा रिवीजन किया तो वो मुझे चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया और मुझसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए। अब मुझे काम करना है PQRS में और रीडिंग स्किल्स को अपनी सही करनी है, बिकॉज़ मैं रीडिंग अच्छे से नहीं कर रही थी। लेकिन हाँ, ये सारी न्यूज़ेस आने लगी कि पैसेज आ रहा है, PQRS भर के आ रहा है, तो मैं अब उन चीज़ों को भी इम्प्रूवमेंट करूँगी। लेकिन आज मैंने रीडिंग करी नहीं है क्योंकि टाइम नहीं था। तो बस ग्रामर की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने फिर से वो कैप्स का रिवीज़न किया। और रिवीज़न इस टाइम मैं इतना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा 30 और 31 को पेपर है और मुझे नहीं पता कि पेपर में क्या आने वाला है। तो अपनी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं ग्रामर भी लेकर चल रही हूँ, मैं वो कैप्स भी लेकर चल रही हूँ, और मैं रीडिंग भी करूँगी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है और बाकी सारे दिन तो मैंने टेंशन लेकर बेकार कर दिए। बट अब ये जो भी 1-2 दिन बचे हैं उसमें मैं थोड़ा अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि
मेरा एग्ज़ाम बेकार ना हो, क्योंकि अगर यही टेंशन लूँगी तो अगर मुझे एग्ज़ाम देने को मिला तो मेरा एग्ज़ाम बेकार नहीं होना चाहिए, है ना। बस ऊपर जाके एंटोनियम एंड सिनोनिम्स का रिवीज़न करा, क्योंकि बैठे बैठे मेरी पीठ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी और अब मेरे पास रेस्ट करने का ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब अगर बैठी रहूँगी तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, तो फिर मैं छत में निकल गई अपनी बुक लेकर और थोड़ा टहल टहल के लर्न करने की मैंने कोशिश की, ताकि मुझे रेस्ट भी मिल जाए थोड़ा सा और मेरी स्टडी भी रुके ना। तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना, और तुम लोगों का एग्ज़ाम हो गया कि नहीं हुआ या है अभी, मुझे ये भी कमेंट करके बताना। और अगर अभी तक तुम चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। खैर अभी तो मेरे पास भी बहुत सारे डाउट हैं, और जो भी डाउट होंगे वो हमारे टीचर्स ही क्लियर करेंगे, है ना। तो बस नीचे आके मैंने मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट किया, और लेक्चर वही मैं इस टाइम वही कर रही हूँ जो राकेश यादव सर 30 मिनट वाली सीरीज़ नहीं चला रहे हैं, तो इस टाइम मैं वही करूँगी, क्योंकि पूरा सिलेबस एक साथ करना नहीं कर पाऊँगी ना, इतने सारे चैप्टर हैं। तो वही करूँगी और बस प्रैक्टिस 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 यही करूँगी, जितना मेरे हाथ में है मैं उतना ही करने की कोशिश करूँगी। एक्स्ट्रा अब अपना दिमाग नहीं लगाने वाली, है ना। अपना दिमाग लगा लगा के दिमाग इतना ख़राब हो गया है, और अब मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज़ करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ जब से ये सारी, मैं क्या सारे स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं कि हमने 1 साल से मेहनत की और जब एग्ज़ाम देने का टाइम आया तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, है ना। तो वो प्रॉब्लम सबकी है। खैर ये प्रॉब्लम जल्दी ही ख़त्म हो जाए। आई होप ये प्रॉब्लम हमारे सीजीएल तक ख़त्म हो जाए और हमें एग्ज़ाम अच्छे से देने को मिले, है ना। हमारे सीजीएल एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। मैथ्स करने के बाद मेरे हाथ में बहुत तेज़ वाला दर्द होने लगा, तो छत में चली गई, थोड़ा सा मेडिटेशन और एक्सरसाइज करी, और फिर नीचे आके फिर मैंने रीजनिंग खेलना स्टार्ट कर दिया। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर तुम्हें भी डर लग रहा है तो इस डर को कम करने का यही उपाय है कि बस बैठ के पढ़ने लगो, क्योंकि मैं 3-4 दिन ऑलरेडी वेस्ट कर चुकी हूँ अपने। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बाय।